खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में हुआ भीषण विमान हादसा और कांग्रेस ने की श्रद्धांजलि सभा। नेता प्रतिपक्ष जूली ने भी जताया शोक। पूर्व सीएम रूपाणी सहित 100 से ज्यादा यात्रियों की गई जान। जमीन को लेकर खूनी संघर्ष में 5 हुए गंभीर घायल। भिवाड़ी के खजूरी बास में बना तनाव। 10 साल से चलते तलाक के केस और बच्चों से जुदाई ने ली जान। अक्षयपुरा की विवाहिता ने जहर खाकर की खुदकुशी। और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। अलवर पहुंच सांसद समर कैंप में की शिरकत। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद एक विमान मेघानी नगर के पास क्रैश हो गया। एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी 15 किलोमीटर है। वहीं इस हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष जूली सहित अन्य प्रतिक्रियाओं में दुख जाहिर किया है। क्रैश प्लेन बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर बताया जा रहा है, जो 11 साल पुराना था। एयर इंडिया का लंदन जा रहा विमान अहमदाबाद में क्रैश होने से पूर्व सीएम रूपाणी का निधन हो गया। वहीं अब तक 100 शव मिले हैं। विमान में 242 लोग सवार थे और इनमें 169 भारतीय एवं 53 ब्रिटिश हैं। इस विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी और 1:40 पर हादसा हो गया। उस समय प्लेन 625 फीट की ऊंचाई पर था। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर घायल हो गए हैं। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार एयर इंडिया के विमान का टेक ऑफ के दौरान दीवार से टकराकर क्रैश होने का समाचार अत्यंत चिंताजनक और दुखद है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना ने मन व्यथित कर दिया है। जूली ने दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में मौजपुर हाउस में 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मिश्रा सहित विधायक मांगीलाल मीणा एवं वरिष्ठ नेता डॉक्टर RC यादव ने दुख व्यक्त किया। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं बड़ी दुखद घटना है। जैसे ही ये घटना हमको मालूम हुई, यहाँ मौजपुर हाउस में आदरणीय गौर जितेंद्र सिंह जी के जन्मदिन पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। हम सब लोगों के यहाँ उनके ब्लड डोनेशन कैंप और जन्मदिवस को मना रहे थे, पर एकदम से हमने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है और मृत है उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि दी है। और जो घायल हैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना की कि शीघ्र स्वस्थ लाभ करें। बहुत ही दुखद समाचार मिला है। तो ये असामयिक इस तरह की घटना हुई है जिसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सारा हिंदुस्तान है जो इस सदमे में है कि 242 टोटल मेंबर्स का उसमें क्रैश होने में समाचार में आ रहा। ऑथेंटिक सूचना भी आई नहीं है, पर जिनने अपने जान गंवाई है इस हादसे में, उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में भगवान ने जो मोरल सपोर्ट करे। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और हम तो हमारे नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मौजपुर हाउस पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे थे। जैसे हमने इस दुर्घटना के बारे में सुना, हमने तुरंत ब्लड डोनेशन कैंप स्थगित कर दिया और इसके बाद शाम के भी सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए। और अभी सारे जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथियों ने यही मौजपुर हाउस पर जो लोग मृतक हैं उनकी आत्म शांति की ईश्वर से प्रार्थना करिए। 2 मिनट का मौन रखा है और जो कोई लोग घायल हुए हैं या कोई अस्वस्थ है उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हमने ईश्वर से कामना करिए। भिवाड़ी के खजूरी बास गांव में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 को अलवर रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार ग्रामवासी शमशेर और उसके परिवार के सदस्य किरणपाल यादव, फूल सिंह यादव, रतनलाल और राजवीर पर उनके ही परिवार के लगभग 20 लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ उस पर पहले से ही न्यायालय द्वारा स्टे लगा हुआ था। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की है। गांव में घटना के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। जी, मेरा नाम शमशेर सिंह यादव है, गांव खिजूरीवास है, तहसील टप्पूपड़ा, बिहाड़ी। ये जमीन विवाद था। हमारे चाचा ने जमीन बेचान कर दी थी, उसकी रजिस्ट्री भी होगी और उन्होंने पैसे भी ले लिए। लेकिन जो भूमाफिया है वे उनको साथ लेके और हमारे ऊपर अचानक हमला किया। शाम को एकदम वे आए 9 साढ़े 9 बजे करीब, 2-3 डंपर लेके और जेसीबी लेके और 15-20 आदमी विक्रम गेलपुर से है जो डीलर है उसने भेजे और बाकी गांव से आए हमारे चाचा के लड़के, वो आए 15-20, मतलब करीबन ये 35 से 40 आदमी थे। जहां एक और साइबर फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वहीं पुलिस भी ऐसे शातिरों पर शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में सदर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ता और क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची। वहीं घेराबंदी कर कारोली से अरबाज खान और ककराली से रॉयल खान को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अरबाज सस्ते मोबाइल बेचने के नाम पर झांसा देता था। इसके अलावा आरोपी रॉयल खान अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर मोबाइल में फर्जी मैसेज कर लोगों के साथ ठगी करता था। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से सघन पूछताछ कर रही है। पुलिस थाना सदर में साइबर फ्रॉड के संदर्भ में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जो राष्ट्रीय स्तर पर 1930 की हेल्पलाइन है उसके माध्यम से अक्यूज की जो लोकेशन है वो जिस क्षेत्र में आती है वहाँ कार्रवाई की जाती है। इसी संदर्भ में मेरे पास कारोली और ककराली की लोकेशन आई थी। कारोली के अंदर अरबाज नाम का व्यक्ति था जो पुराने मोबाइल, सेकेंड हैंड मोबाइल को बड़े सस्ते में बेचने का जासा देकर लोगों को ऐड डालता था और ऐड डाल करके और उनसे कुछ अमाउंट डलवाता था और उसके बाद न मोबाइल देता न कुछ और अकाउंट को डिलीट कर देता। इस संदर्भ में काबली से उसको पकड़ा और जिन जिन लोगों से उसने फ्रॉड किया है उसकी तफ्तीश की जा रही है। इसी संदर्भ में ककराली से रॉयल नाम का व्यक्ति है जो लोगों को पैसे डालने का फर्जी मैसेज डालता है कि इसे गलती से आपके खाते में इतने रुपए डल गए और आप वापस कर दीजिए। इस तरह से लोगों से फ्रॉड करता है। उसमें एक और नाबालिग को पकड़ा हमने, दोनों को पकड़ा। इस तफ्तीश की जा रही है। दोनों प्रकरणों में मुकदमे दर्ज हो गए हैं। किन किन लोगों से फ्रॉड किया इस संदर्भ में अभी पूछताछ की जा रही है। अलवर की एक 38 वर्षीय विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। 10 साल से चल रहा तलाक का केस और बच्चों से दूरी इसकी वजह बनी। मृतका अखेपुरा मोहल्ला निवासी थी। मानसिक तनाव के चलते उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। वहीं जिला अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मृतका तारा देवी का अपने पति से पिछले 10 वर्षों से तलाक का केस चल रहा था। इस विवाद के चलते वह अपने 3 बच्चों से भी नहीं मिल पा रही थी और मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। बताया जा रहा है कि इसी तनाव और अकेलेपन की स्थिति में उसने अपने पीहर स्थित घर में जहर खा लिया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली के एएसआई इलियास खान ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। ठाकुर वाला कुआ मोहल्ला की रहने वाली है। इनके परिजनों ने बताया कि भाई रात को कल हमने कोई वजह इसने हमें प्रतीत हुआ कोई जहरीली वस्तु खाई है और उसको लेकर इन्होंने हॉस्पिटल में आईसीयू मेडिकल वार्ड में भर्ती कराया था, जहां रात्रि 12-9 AM के करीब मृतक उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो चुकी है, जिसका पोस्टमार्टम कराकर लाश वारिसानों को सुपुर्द किया है। अभी इस संबंध में कोई रिपोर्ट हमें नहीं दी है कार्रवाई संबंध में अभी कोई। तो परिवार के लोगों को कारण बताया ऐसा कुछ सुसाइड करने का? परिवार के लोग तो ये कह रहे थे कि इनका कोई दहेज संबंधी चल रहा था पहले। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अलवर के LIET कॉलेज के समर कैंप में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंची। यहां अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत बालिका समर कैंप का शुभारंभ किया गया।
सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी में लोकसभा चुनाव हरा चुकी स्मृति ईरानी ने कहा कि तमाम बड़ी जीतों के बावजूद सास बहू उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। गौरतलब है कि ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सीरियल की मुख्य अदाकारा थी। उन्होंने खुद की आगे की राजनीतिक पारी को लेकर कहा कि खिलाड़ी सिर्फ मैदान में खेलता और नए कीर्तिमान स्थापित करता है, वहीं खिलाड़ी कौन से नंबर पर खेलने जाएगा यह कप्तान तय करता है। उधर स्मृति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरागत और आधुनिक खेल से आम जन को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री की इस कल्पना को अलवर में भूपेंद्र यादव ने चरितार्थ किया है। यादव प्रधानमंत्री की सोच में 4 चांद लगाने वाले मुख्य नेता हैं। साथ ही आगामी दिनों में कई राष्ट्रीय खिलाड़ी अलवर आने वाले हैं। परंपरागत और आधुनिक खेल समाज के हर वर्ग, हर समुदाय को जोड़े, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर प्रतिनिधि को ये आदेश किया, ये अनुग्रह किया कि वो अपने अपने विस्तार में जनता के मध्य में रहकर खेल कूद उत्सव का आयोजन करें। प्रधानमंत्री जी की इस कल्पना को चरितार्थ किया, धरातल पर उतारा अलवर के लिए विशेष आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने। एक सांसद के नाते, लेकिन उससे भी बढ़कर एक राजनेता के नाते भूपेंद्र यादव जी का इतिहास रहा है कि समाज को जोड़ने और विशेषतः समाज के हर वर्ग के उत्थान के प्रति अपनी रुचि को उन्होंने दर्शाया है। मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि अलवर संसदीय क्षेत्र में चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, और विशेषतः महिलाओं के साथ साथ बेटियों का प्रोत्साहन किया इस खेल उत्सव में। हमारे यहाँ खेल कंपटीशन का प्रतीक होता है, लेकिन इस खेल को उत्सव के रूप में मनाया सांसद भूपेंद्र यादव ने। इस सफलता के लिए मैं उनको, उनकी पूरी टीम को और अलवर के हर उस नागरिक को आभार वंदन करती हूँ जो इस उत्सव से जुड़े। देश भर में उस तरह नहीं हो पाया जो अलवर में हुआ। क्या अलवर का मॉडल लागू हो देश भर में? मैं इतना ही कहूँगी, इस मॉडल की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं की और भूपेंद्र यादव जी का ये अनुभव रहा है राजनीति और सामाजिक जीवन में। उधर प्रशिक्षण लेने वाली 300 खिलाड़ियों से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संवाद भी किया। अलवर निवासी पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी गगनदीप ने प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया के नारे को धरातल पर उतारने के लिए अलवर सांसद खेल उत्सव के आयोजन की जानकारी प्रदान की। वहीं इस दौरान जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और महासिंह चौधरी, पूर्व एमएलए रामहित यादव और बनवारी लाल सिंघल, संजय नरूका, बनाराम मीणा, इंद्र यादव और मोहित यादव आदि मौजूद रहे। ततारपुर थाना क्षेत्र में देवर ने पहले तो भाभी पर अभद्र आरोप लगाए, उसके बाद हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पीड़िता के पति ने बताया कि उसके भाई सहित कुछ परिजनों ने महिला पर अशोभनीय आरोप लगाए थे। इसके बाद लात, घूंसों और बियर की बोतल से हमला कर दिया। पीड़िता को उपचार के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही ततारपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मैं घर पे नहीं था और मेरे छोटे भाई दोनों आए, कमरे में इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, इसके साथ छेड़खानी करी और ये जब वहां से भागने की कोशिश करी इसने, तो इसको फिर उन्होंने सबने मिलके मारा है अच्छी तरह। इसके डंडे मारे, पेट में लात घूंसे मारे और ये कह रहे हैं इसको जान से हम खत्म कर देंगे। क्या विवाद था ये? विवाद ये था, इसके बारे में वो पहले से ये बोल रहे हैं कि गलत लाइन में चल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि बुधवार शाम परशुराम सर्किल के समीप स्थित गुर्जर छात्रावास में मनाई गई। इस उपलक्ष्य में श्री पटेल गुर्जर छात्रावास और समाज के लोगों की ओर से प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही विचार गोष्ठी आयोजित हुई। छात्रावास समिति अध्यक्ष बाबूलाल पोसवाल ने बताया कि स्वर्गीय राजेश पायलट ऐसे राजनीतिक व्यक्ति थे जो सर्व समाज को साथ लेकर चलते थे। उन्होंने देश और राष्ट्र की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। पूरे भारतवर्ष में राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। यह ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व थे जो सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले थे। उनमें किसी प्रकार की मैं की भावना नहीं थी। सर्व समाज को आगे लेकर और इस राष्ट्र और देश की उन्नति के लिए आप इच्छुक रहते थे। आपके द्वारा सबसे पहले ही कांग्रेस पार्टी में
प्रजातांत्रिक वे से अध्यक्ष चुनाव को लाने के लिए एक बात रखी थी, जिसको सभी नेताओं ने सराहा था। और पायलट जी की इस पुण्यतिथि पर राजस्थान में, दौसा में, भारतवर्ष में और अन्य स्थानों पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजेश पायलट को असाधारण सैनिक और महान राजनेता बताया है। उन्होंने 25वीं पुण्यतिथि पर दौसा के जीरोता स्थित स्मारक पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कहा कि स्वर्गीय पायलट ने अपने जीवन के हर एक पल को देश सेवा और जनमानस की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। वे दौसा लोकसभा से 5 बार सांसद और वायुसेना में अधिकारी रहे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जन्मदिन गुरुवार को अनेक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि इस मौके पर भवानी तोप चौराहे के पास गौशाला पर गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। इसके बाद मोती डूंगरी स्थित युवरानी महेंद्र कुमारी पार्क में पौधरोपण हुआ और राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए गए। इसके साथ ही मौजपुर हाउस पर विशाल रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। इसमें बड़ी संख्या में रक्तवीरों ने रक्तदान किया। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, विधायक मांगीलाल मीणा, ललित यादव और दीपचंद खैरिया, जिला प्रभारी फूल सिंह ओला, कांग्रेस नेता संजय यादव, डॉक्टर आरसी यादव, इमरान खान, मुकेश जूली, बलराम यादव, रोहताश चौधरी आदि उपस्थित रहे। साथ ही अनवर साजिद खान, जमशेद खान, समीन खान, हरिशंकर गोयल और मूलचंद गुजर की मौजूदगी रही। इसके अलावा बिजलीघर चौराहे पर जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जितेंद्र सिंह ने जिले में ऐतिहासिक विकास कार्य करवाए हैं। माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, EICC के महासचिव और अलवर के विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। अलवर जिले का उनने पूरे हिंदुस्तान में यूनिक की विश्व में नाम रोशन किया है और सहज और सरल स्वभाव के धनी। कांग्रेस के बच्चे बच्चे में उनके जन्मदिन को मनाने के लिए उत्साहित हैं और आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साहब के सानिध्य में सारे जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया है। और सबसे पहले गौ माता की सवामणि करी और उसके बाद में औषधालय में फल वितरण किए, वृक्षारोपण भी किया, पर्यावरण का भी संतुलन बना रहे। और वो इसलिए किया कि हमारे जैसे नेता सहज और सरल स्वभाव के जो विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, उनका दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। पूरे जिले के अंदर भंवर साहब का जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है और लोगों में बड़ा चाव है आज उनके जन्मदिन को लेकर के। हमने सुबह मुंडावर में गौशाला में स्वामणी करी और गाय के चारे के लिए 51,000 रुपये वहाँ डोनेट किए। इसी प्रकार से प्रत्येक तहसील में हर उसके अंदर लोग इसको बड़े हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। अलवर में भी आज ब्लड डोनेशन कैंप में मैं समझता हूँ कि 1000 यूनिट से फालतू ब्लड लोग स्वेच्छा से रक्त का दान करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब लोगों में प्रेरणा है कि भंवर साहब जितने विकास के काम इस जिले में करने के काम किए हैं और प्रत्येक व्यक्ति से एक व्यक्ति से जुड़ करके उन्होंने काम किया है। आज उनके काम वो 10 साल से सांसद नहीं है, उसके बाद भी उनके काम आज बोल रहे हैं जिले के अंदर। तो मैं तो एक ऐसे विकास पुरुष के लिए यही परमात्मा से कामना करता हूँ कि उनकी जीवन सतायु हो। अलवर के विकास पुरुष और सबके प्रिय नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के जन्मदिन पर बड़े हर्ष उल्लास के साथ सब जगह मनाया जा रहा है। पूरे जिले में बड़ी खुशी की लहर है और जिस तरीके से शिक्षा से लोग बात रक्तदान कर रहे हैं, जैसे हमने सुबह से उन्नाव में भी हमारे विधायक ललित यादव के नेतृत्व में सब जगह आयोजन किए। उधर संजय यादव ने भैरोड में बहुत आयोजन किए। इधर तिजारा के संगठन के काम को मैं देखता हूँ, संगठन के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ सुबह से ही लगे हुए हैं। वो माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के प्रति लोगों का लगाव है, प्रेम है, ये इससे दर्शाता है ताकि उनके ये इससे दर्शाता है कि उनसे लोग प्रेम करते हैं और निश्चित रूप से बहुत अच्छी संख्या में ब्लड डोनेशन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी
के आज जन्मदिन पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। गायों को चारा खिलाया गया, अस्पताल में फल वितरित किए गए, वो वृक्षारोपण किया गया और उसी कड़ी में एक बहुत ही सराहनीय और मानवीय मूल्यों की को जीवित रखने वाला कार्यक्रम जो ब्लड डोनेशन उनके जन्मदिन में किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा काम है। इसी कड़ी में प्रभारी होने के नाते मैं सभी जिले के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जिस जोश खरोश के साथ इस ब्लड डोनेशन कैंप में आए, उससे ये सिद्ध होता है कि आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने यहाँ जब से राजनीतिक विरासत संभाली है, उन्होंने बहुत शानदार काम कराए हैं और हमारे अलवर जिले का नहीं पूरे प्रदेश का हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है। 12 जून को हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय लीडर भंवर जितेंद्र सिंह जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में और भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, और ऐसे मंत्री रहे हैं कि जिनका कि पूरे देश में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, एक पद ऐसा स्थापित किया है कि अगर अलवर ज़िले को ही उठा करके देखें, जहाँ से सांसद रहे, कि जो बटालियंस, जो कि एक युवा की एक तमन्ना होती है कि मुझे रोजगार मिले और रोजगार देने का काम किया, तो सम्माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर बटालियन स्थापित करके और तो और महिला बटालियन भी यहाँ पर स्थापित की अलवर ज़िले में आर्मी की, और जो यूनिवर्सिटी बनी, ओवरब्रिज बने, तो विकास पुरुष के नाम से अगर जाना जाता है तो अलवर में सिर्फ और सिर्फ सम्माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को जाना जाता है। और आज उनके जन्मदिन पे जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सम्माननीय हमारे जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे अलवर जिले के सभी लीडर्स यहाँ आए। पीसीसी से प्रभारी सम्माननीय फूल सिंह जी ओला साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख रहे सब हमारे यहाँ एमएलएस बैठे हुए, भाई ललित यादव है यहाँ पर उपस्थित हैं, दीपचंद खैरिया जी यहाँ पर आए थे, और सम्माननीय मांगेलाल जी हैं यहाँ पर, और संजय यादव है, इमरान खान है, और सभी हमारे लीडर्स यहाँ पर, जैसे यूथ कांग्रेस से भी बलवान जी बैठे हुए, प्रधान जी बैठे हुए, सभी यहाँ उपस्थित थे। और सबने आकर के आप देख रहे हैं कि ब्लड डोनेशन के लिए हजारों की संख्या में पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ हो, महिला कांग्रेस, महिलाओं ने भी ब्लड डोनेशन किया है। हजारों से भी ज़्यादा यहाँ पर आज ये ब्लड डोनेशन किया गया है भंवर साहब के जन्मदिन पर, और हम सभी ये कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ और सुखी रखे। आज अलवर जिले में बड़े धूमधाम से भंवर साहब के जन्मदिन के पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले भर से नौजवान भारी तादाद में आ रहे हैं रक्तदान करने के लिए, और पूरा जिला कांग्रेस में है। सुबह 7 बजे गौ सवामणि हुई है, उसके बाद वृक्षारोपण हुआ है। हम लोग भैरव के अंदर सुबह उनका जन्मदिन मनाया तो सबसे पहले गौशाला में गए, वो हमने 11 क्विंटल हरी सब्जियां और गुड़ गायों को खिलाया। उसके बाद वृक्षारोपण किया और पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए, और हमारे कांग्रेस कार्यालय भैरव में भी आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का केक काटकर सभी साथियों ने बनाया। अलवर जिले के विकास पुरुष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, असम के प्रभारी, CWC के सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का आज जन्मदिन है, और पूरे जिले में उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारी साथियों ने मनाया है। अलवर में सुबह 7:30 बजे जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की तरफ से भवानी तोप पर जो सरकारी गौशाला है, वहाँ पर हमने गौ माता की सवामणि करी, गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया। उसके बाद युवरानी महेंद्र कुमारी पार्क में 8 बजे वृक्षारोपण किया हमने भंवर साहब के नाम से। फिर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में जरूरतमंद मरीजों को फल वितरण किया, और सही 9 बजे मौजपुर हाउस पर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो अभी चल रहा है, जिसमें हमारे सारे ही नेता, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत जी, हमारे राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के विधायक मांगीलाल जी, मुंडावर के विधायक ललित यादव जी, किशनगढ़ के विधायक दीपचंद खैरिया जी, विधायक प्रत्याशी संजय यादव जी, डॉक्टर RC यादव जी, हमारे सारे ही जिले के विधानसभा प्रत्याशी
पूर्व विधायक साथी, ब्लॉक अध्यक्षगण, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, सभी ने बढ़ चढ़ कर इस ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लिया। हमारे मंडल अध्यक्ष साथी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, और मैं आपको खुशी की बात है कि अभी लगभग 3 बजने वाले हैं और 3 बजे तक हमारा जो ब्लड है वो लगभग 950 यूनिट क्रॉस कर गया है और उम्मीद है कि शाम तक 1100 प्लस हमारा हो जाएगा, क्योंकि अब दोपहर बाद थोड़ा सा स्पीड कम हो गई। दोपहर पहले तो एकदम जगह ही नहीं थी बेडों पर। तो जो अलवर जिले में भंवर साहब के प्रति जो लोगों का लगाव है, उनसे जो आत्मीयता है, ये उसका प्रमाण है। भंवर साहब ने अलवर जिले में इतने काम किए ना भूतों ने भविष्यति। जब वो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने 12 पैरामिलिट्री फोर्सेज के भर्ती दफ्तर अलवर जिले में खुलवाए। मेरे गांव में खुद में मौजपुर में SSB का भर्ती दफ्तर और ट्रेनिंग सेंटर खुलवाया। बुलेट ट्रेन का यहाँ प्लान बना दिया। सैनिक स्कूल अलवर में सैंक्शन कराई। मत्स्य यूनिवर्सिटी बनवाई। ESIC मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल 1000 करोड़ की लागत से बनवा दिया। उसके बाद दूसरा मेडिकल कॉलेज सरकारी भंवर साहब ने सैंक्शन करा दिया। इतने काम कराया, अगर मैं सारे लिस्ट आपको गिनाने लगूं तो शाम तक लिस्ट छोटी पड़ जाएगी, लेकिन भंवर साहब के काम पूरे नहीं होंगे। तो मेरा तो उन लोगों से हम एक प्रेरणा लेते हैं, वो हमारी ऊर्जा के स्रोत है कि जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं पूरी निष्ठा ईमानदारी से, इसी तरीके से अगर हर कांग्रेस का कार्यकर्ता करने लग जाए तो ये पार्टी हिंदुस्तान में और राजस्थान में कभी सत्ता से बाहर नहीं। उधर जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर केडलगंज स्थित मदर टेरेसा अनाथ आश्रम के रहवासियों को भोजन कराने के साथ केक काटा गया। इस अवसर पर SR यादव, श्वेता सैनी, विनोद सेन, मुकेश जूली आदि मौजूद रहे। विनोद जी मध्य प्रदेश से यहाँ पे भंवर साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ मदर टेरेसा में भोजन वितरित कराते हैं। इसी उपलक्ष्य में हम सभी, हमारे पूरी कांग्रेस कमेटी के लोग हम यहाँ आए हैं और इनको साथ में अब सभी के साथ यहाँ भोजन वितरित किया है। और अभी हम ब्लड डोनेशन कैंप जो लगा हुआ है वहाँ पे अभी जा रहे हैं। पूरे आज ज़िले में उत्साह के साथ भंवर साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज भंवर साहब का 54वां जन्मदिन है और प्रत्येक वर्ष की भांति आज भी बहुत सारे कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा, इंडिविजुअल्स द्वारा जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में अभी विनोद सेन जी हैं। मैं तो जब से राजनीति में आई हूँ 2009 से लगातार देख रही हूँ मदर टेरेसा में भंवर साहब के जन्मदिन पे हमेशा एक लंच उनकी तरफ से होता है। यहाँ पर जो ऑर्फेन्स रहते हैं, जो अनाथ लोग रहते हैं, और ये कार्यक्रम होता है। वैसे तो दिन भर ही कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये जो होता है इसमें हम कहीं ना कहीं दिल से कनेक्ट फील करते हैं कि उनका कोई नहीं है। और जिस तरह एक बहुत अच्छा आइडिया है कि जन्मदिन के मौके पर इन अनाथों के बारे में हम सोच रहे हैं और सच में बहुत अच्छा लगता है। और सारे ही कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा भीड़ इसी वाले कार्यक्रम में सारे कांग्रेसी उपस्थित होना चाहते हैं और कामना करते हैं कि इनका आशीष कहीं ना कहीं भंवर साहब को उनके बर्थडे पे मिले, हम सबको मिले। अलवर पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं तापमान 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इन दिनों सुबह से ही गर्म हवाएं चलने लग जाती हैं। दोपहर 1 बजे के बाद तो तेज धूप एवं लू से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सड़कें सूनी नजर आती हैं। इसके अलावा भीषण गर्मी के चलते कामगारों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। एक गांव से आए श्रमिक भगवान सिंह ने बताया कि वह अलवर में मजदूरी और बेलदारी करते हैं, लेकिन तेज गर्मी के चलते काम नहीं मिल पाया और अब उन्हें वापस घर लौटना पड़ रहा है। वैसे ऐसा मौसम गर्म हो जाता है। कैसे काम करते हो फिर गर्मी में? गर्मी में सुबह शाम रात में करते हैं। क्या काम करते हो? ये मजदूरी करते हैं। बेलदारी भी नहीं मिल रही होगी? अब नहीं मिल रही। अब सब ठप है। इसलिए ठप हो रहा है इतनी गर्मी कुमार। कला कॉलेज के कैंसर पीड़ित लाइब्रेरियन प्रहलाद राम बुनकर ने प्राचार्य पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। वहीं रुकटा डेमोक्रेटिक ने लाइब्रेरियन बुनकर की सकुशल सेवानिवृत्ति में सहयोग के लिए प्राचार्य एवं प्रोफेसरों को खुला पत्र लिखा है। पत्र की प्रतिलिपि उच्च शिक्षा मंत्री एवं कॉलेज शिक्षा आयुक्त को प्रेषित की है। प्रदेश संयोजक एवं अलवर कला कॉलेज में लंबे अरसे तक सेवारत रहे प्रोफेसर रमेश बैरवा ने यह पत्र भेजा है। इसमें बताया कि लाइब्रेरियन की सेवानिवृत्ति इसी साल 31 जुलाई को होनी है।
वे वर्ष 2015 से कैंसर पीड़ित हैं। वे करीब 1 लाख धूल भरी पुस्तकों की गर्मी में एल्यूमिनियम एवं शीशे के केबिन में बैठकर कठिन हालातों में अपना कार्य करते रहे। उन्हें एक कूलर तक नहीं दिया गया। ऐसे में मजबूरन बुनकर का कहना है कि वे कैंसर से तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन प्राचार्य का यह रवैया जानलेवा है। लाइब्रेरियन की चिंता है कि यदि इनकी सेवानिवृत्ति अटका दी गई तो उनकी आर्थिक स्थिति और बदतर हो जाएगी। उनसे आए दिन मांगे जाने वाले स्पष्टीकरण से ऐसी आशंका बन रही है। उधर पुस्तकालय से नो ड्यूज के बिना ही विद्यार्थियों को परीक्षा में बिठाया जा रहा है, जबकि इनमें से कई विद्यार्थियों पर पुस्तकें बकाया हैं। वहीं लाइब्रेरी में स्टाफ की भारी कमी है। मैं प्रहलाद राम बुनकर आर्ट्स कॉलेज अलवर में लाइब्रेरियन के पद पर हूँ। मैं विगत 2015 से कैंसर से पीड़ित हूँ। यहाँ के प्राचार्य अशोक आर्य मुझे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे उल्टा लटकाने की धमकी दे रहे हैं, मेरी पेंशन नहीं बनने की धमकी दे रहे हैं। राइट ऑफ के मामले में, पुस्तकों की राइट ऑफ के मामले में आपको ऐसा उलझा दूंगा कि आपकी पेंशन नहीं बन पाएगी। मैंने मेरी पीड़ा उच्चाधिकारियों को भी प्रेषित कर दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा रिटायरमेंट 3 माह बाद में है, जुलाई 25 में मेरा सेवानिवृत्ति है और मुझे बार बार ये सेवानिवृत्ति सही ढंग से नहीं होने के लिए मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। मैं कैंसर की बीमारी से तो कैसे तैसे बच गया हूँ, लेकिन इनके जुल्मों से मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं बच नहीं पाऊँगा। शुक्र तारा अस्त होने के कारण 14 जून से 7 जुलाई तक मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। अलवर के मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के महंत राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस दौरान 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। ऐसे में 7 जुलाई से 31 अक्टूबर तक शादी विवाह नहीं होंगे। वहीं 4 जुलाई को भड़ल्या नवमी और 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का अबूझ सावा होने के कारण विवाह समारोह होंगे। देखिए, शुक्र अस्त हो रहा है। दिनांक 14 जून को शुक्र भगवान पूर्व दिशा की ओर अस्त हो जाएंगे। जब हमारे यहाँ शास्त्र में शुक्र और गुरु दोनों ही तारे अस्त होते हैं, उदय होते हैं, तो ये जब अस्त हो जाते हैं तो इनके अस्त काल में हमारे हिंदू धर्म में कोई मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। जैसे गृह प्रवेश है, शादी है, कुआं पूजन है, जड़ूला है, दुकान का मुहूर्त है, या और भी कई जो मांगलिक कार्य हैं वो सब नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये 24 दिन का जो शुक्र अस्त हो रहा है वो दिनांक 7 जुलाई को उदय होगा और 7 जुलाई को उदय हो जाएगा। और 6 जुलाई को हमारी देवशयनी एकादशी है, 6 को देवशयनी एकादशी जाएगी। 4 जुलाई को भड़ला नवमी है, वो भी एक अबूझ सावा है और हमारे यहाँ जगन्नाथ जी महाराज का रथ निकलता है। और 4 जुलाई को भगवान देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को हो जाएगी और 7 को शुक्र भगवान पूर्व में फिर उदय हो जाएंगे। तो ये जब अस्त हो रहा है तो इसमें कुछ ही अंतरकाल में वैसे भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाते हैं और फिर जब शुक्र की साक्षी में ही दिवस हो जाएंगे तो 4 महीने और भी हमारे हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य नहीं होगी। तो इस काल में देखिए, जब घर का जब मुखिया कोई कारण से ग्रस्त हो जाता है, कोई कारण से उसको व्यवस्थित हो जाती है, उस काल में ये काल एक ऐसा काल होता है, शास्त्रों का मत ये है, इस काल में मनुष्य को जप करना चाहिए, दान करना चाहिए, तीर्थों में स्नान करना चाहिए, तीर्थ में जाकर जप करना चाहिए, तीर्थ में यज्ञ करना चाहिए, भागवत के पारायण करना चाहिए, गीता के पाठ करना चाहिए। एक काल का इस काम का यही महत्व है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी के नेतृत्व में वैशाली नगर स्थित महिला अपना घर आश्रम में कैंप आयोजित किया गया। यह शिविर विशेष योग्यजनों के विधिक अधिकारों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संपन्न हुआ। वहीं आश्रम का निरीक्षण कर वहां आवासित महिलाओं की समस्याओं पर गहन चर्चा हुई। साथ ही इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। शिविर में कुल 129 लोग उपस्थित रहे। शिविर के दौरान मोहनलाल सोनी ने उपस्थित विशेष योग्यजनों और उनके परिजनों को कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर महिला अपना घर आश्रम के संचालक अशोक गुप्ता ने बताया कि आश्रम में रात्रि गश्त की कोई व्यवस्था नहीं है और भवन के आगे रोड लाइट खराब है। साथ ही गंदे पानी के निकास का इंतजाम और पेयजल के लिए नल भी नहीं है। इसे लेकर प्राधिकरण सचिव ने निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आवासित महिलाओं को अपने हाथों से भोजन भी परोसा। इस दौरान अधिवक्ता सुषमा शर्मा और पीएलवी मुस्तफा खान भी उपस्थित रहे।
भीषण गर्मी को देखते हुए 200 फीट रोड मार्बल मंडी में शीतल जल की प्याऊ का शुभारंभ किया गया। यहां वेलकम रिसोर्ट के सामने अलवर मार्बल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा संचालित प्याऊ की शुरुआत संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता एवं प्रमुख सलाहकार राजकुमार गोयल ने की। इस दौरान अनेक व्यापारियों की मौजूदगी रही। 200 फीट रोड पर एक प्याऊ का आज शुभारंभ किया गया। जब तक ये गर्मी का मौसम रहेगा तब तक ये प्याऊ यथावत चालू रहेगी। आज इसका प्रारंभ संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष भाई हरमीत सिंह जी मेहंदीरत्ता ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया और मीठे शरबत की आज ये प्याऊ पूरे दिन भर चलती रहेगी। एटीएल की ओर से बालाकिला बफर जोन के जंगल में वन्यजीवों के लिए पानी के टैंकरों की मुहिम चलाई जा रही है। गर्मी के मौसम को देखते हुए हर वर्ष की तरह यह अभियान चल रहा है। इससे वन्यजीवों को पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। साथ ही जागरूक वर्ग ने इस मुहिम से और लोगों के जुड़ने की अपील भी की है। बहुत अच्छी नीम चला रखी है। जो मैं सभी उससे कहता हूँ लोडवासियों से थोड़ा थोड़ा पुण्यदान पीजिए पानी का, जल का वगैरह। पानी की बहुत शॉर्ट है क्योंकि इंसान तो कहीं पी लेता है लेकिन जानवर भटकते भटकते कहाँ भटकेगा जानवर। तो ये नीम बहुत अच्छी चला रखी है। तो जो भी है सेवा ये तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। पानी की ज़्यादा जानवरों की जरूरत है। अलवर के इटाराना फाटक के पास स्थित मौनी बाबा की गौशाला में स्वर्गीय ठाकुर सुंदर सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर गौ सवामनी की गई। इसका शुभारंभ ब्रह्मांड घाट के महंत रामशरण दास महाराज और बालक दास महाराज द्वारा किया गया। गौशाला के प्रवक्ता राजेश जोशी ने यह जानकारी दी। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण जैन और जिला संयोजक रविंद्र जोशी, विष्णु शर्मा, नरेश चौधरी, सुरेश धारवाल, गोवर्धन लाल खेमानी, वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण लक्ष्य और संदीप सिंह आदि मौजूद रहे। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर 14 जून को कनिष्का फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। फाउंडेशन से जुड़े रवि रिंकू ने बताया कि यह कैंप सामान्य चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में शिविर सुबह 9 बजे शुरू होगा। कनिष्का फाउंडेशन की टीम में 350 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस जैसे कि पूरे विश्व में सभी रक्तदान करते हैं, ऐसे ही कनिष्का फाउंडेशन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजकीय सामान्य चिकित्सालय स्थित सरकारी ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। शहर के सभी युवा साथियों से आह्वान है कि वो आएँ और थैलीसीमिया वाले बच्चों के लिए स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करें। शिविर मॉर्निंग में 9 बजे स्टार्ट होगा और तकरीबन 2 से 3 बजे तक रखा जाएगा आपके आगमन तक। तकरीबन संस्था पिछले 7 से 8 वर्षों से नियमित रूप से राज्य के सामान्य चिकित्सालय स्थित सरकारी ब्लड बैंक एवं अन्य ब्लड बैंकों में भी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित करते आ रही है और आगे भी करती रहेगी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर।
अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए
जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की भारी खेप जब्त की है। खैरथल और कोटपुतली बहरोड़ा आबकारी थाने की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। आयुक्त शिव प्रकाश नकाते और जिला आबकारी अधिकारी गिरवर शर्मा के निर्देशन में इसे अंजाम दिया गया। साथ ही सहायक आबकारी अधिकारी कुलभूषण मिश्रा, CI विद्या कुमारी व ASI गिरिराज चावड़ा भी शामिल रहे। ततारपुर के गांव टिहिड़का में विनोद कुमार के मकान पर छापेमारी कर 55 पेटी देशी, 20 पेटी अंग्रेजी और 4 पेटी RML शराब बरामद की गई। इसकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए है। टीम को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। उधर आबकारी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अपने मुंडावर के पास में एक तहड़का करके गांव है, वहां पर एक रिहायशी इलाके से एक घर में जो है हमें करीबन 55 पेटी तो देसी शराब, 20 पेटी करीबन अंग्रेजी शराब और 3 या 4 पेटी जो है वो RML की हमें वहाँ पर मिली, जिसका अवैध रूप से जो है वो पुराना माल उन्होंने भंडारण कर रखा था। उसका बेचान भी जो है हमने कल देखा कि वो कर रहे थे, तो मुखबिर से उसके बाद में इस चीज़ को कंफर्म करवाया और फिर आज तड़के सुबह 4 या 5 टीमों के साथ, जिसमें बहरोड, कोटपुतली, ततारपुर थाना और खैरथल और मेरे जो हैं उसमें ये कार्रवाई की गई। राजकीय कन्या महाविद्यालय बहादुरपुर के प्रचार वाहन को प्राचार्य डॉक्टर अनूप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कॉलेज में प्रवेश के लिए गांव-गांव में लाउड स्पीकर लगे वाहन और पंफलेट से प्रचार किया जा रहा है। वहीं प्राचार्य सहित नोडल अधिकारी डॉक्टर महेश गोठवाल भी प्रचार वाहन के साथ उपस्थित रहे। इसके जरिए प्रवेश प्रक्रिया, उपलब्ध विषयों और छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए उनके व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान आदि की जानकारी दी गई। विधायक महंत बालकनाथ ने जन सुनवाई की, साथ ही जलालपुर में धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान तिजारा विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष के कार्यकाल में सनातन धर्म और मां भारती का विश्व वंदन हुआ है। साथ ही विश्व गुरु की संकल्पना फिर से साकार होगी। उन्होंने तिजारा स्थित चंद्रलोक सिटी कार्यालय में समस्याओं को सुनते हुए उनके समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए। इससे पहले वे बाबा भर्तृ धूणी सीतावाली प्याऊ आश्रम और ग्राम जलालपुर में बाबा बलवीर नाथ महाराज के चादराभिषेक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधान जयप्रकाश, राजू यादव, देशपाल यादव, रतिराम, विक्रम सिंह, गुजर, दीपक, अजयपाल यादव और साहिल राठौड़ आदि उपस्थित रहे।
जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बुधवार की रात्रि उपखंड की ग्राम पंचायत खेड़ा मेदा में रात्रि चौपाल लगाई, साथ ही ग्रामीणों की परिवेदनाओं को सुना। इसके अलावा आधारभूत सुविधाओं सहित योजनाओं का फीडबैक लिया। जिला कलेक्टर ने ग्रामवासियों से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। शिविर के दौरान एडीएम द्वितीय योगेश डागुर, जिला परिषद के सीईओ सालुखे गौरव रविंद्र, प्रशिक्षु आईएएस ऐश्वर्यम प्रजापति, एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल सहित कई अधिकारी एवं सरपंच तारा देवी आदि मौजूद रहे। प्रदेश भर में आसमान से आग बरस रही है, वहीं गरीब मजदूर ऐसे हालात में भी खारेड़ा जोहड़ की खुदाई कर रहे हैं। भीषण गर्मी और कंक्रीट मिट्टी के बीच काम से उनके हाथों में छाले तक हो गए हैं, साथ ही न्यूनतम मजदूरी भी पूरी नहीं मिल पा रही। इस जोड़ में पथरीली कंक्रीट मिट्टी है, जिसकी खुदाई फावड़े के बजाय 10 किलो वजनी गेती से करनी पड़ती है। खुदाई के दौरान पथरीली मिट्टी आने पर सहायक अभियंता गोविंद सिंह को भी अवगत कराया जा चुका है। सहायक अभियंता के अनुसार इस गांव के जोहड़ की खुदाई और मजदूरी का निर्धारण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि नरेगा योजना में सर्दी के दिनों में मजदूरों को 281 रुपए मिलते थे, वहीं भीषण गर्मी में उन्हें सिर्फ 196 रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही मजदूरी का भुगतान पिछले 2 महीने से अटका हुआ है। खारेड़ा का जोड़ा है, इसमें कंक्रीट है, कैडी मिट्टी है, बगैर पानी गिरे बगैर खुद नहीं रही है और लेबर के सबके छाले हुए पड़े हाथ में और तगड़े मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ से उतनी दूर मट्टी जा रही है, मट्टी का ढेर लगा दिया और फिर भी इस टाइम पे इनका पूरा पेमेंट नहीं मिल रहा है। पेमेंट बाकी कब बाकी? ये चौथी में स्टॉल चल रही है, अभी 1 रुपया भी नहीं डला। मोना साहब खूब केड़ा बड्डे खुद रहा है, खुद ही ना आए हम कंकर वहाँ थोड़ी कर पानी भी गिरवा लियो और टैंकर लाया सब लेबर भेड़ करके नहीं, और जब भी ना खुदरी मट्टी का ढेर पड़ा देश का पैसा मिली ना रहा, पिछला भी ना मिला और चौथी में स्टॉल चल रही है। घर का मुखिया कैसी भी विकट परिस्थिति हो लेकिन अपने परिवार का पालन पोषण करता ही है। आसमान से बरस रही आग और तापमान 45 के पार पहुंच गया है, उसके बाद भी नरेगा में महिला पुरुष इन दिनों मजबूरी है उनकी मजदूरी करने की। वहीं मिट्टी खुदाई इतनी टाइट है, कंक्रीट है, पत्थर है, जिससे हाथों में छाले भी हो गए हैं, लेकिन कनिष्ठ सहायक के द्वारा उदासीनता बरतती जा रही है। जहां उनको सही मजदूरी नहीं मिल रही, सही कार्य का निर्धारण नहीं हो रहा, ऐसे में लोग परेशान हैं। वहीं 2 महीने से उनको कार्य का भुगतान भी नहीं मिल रहा है, जहां कर्ज का मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। नरेगा कार्य से जुड़े हुए मजदूर श्रमिक इन दिनों जिले भर के परेशान हैं और उन्होंने 2 महीने से मजदूरी का भुगतान भी नहीं मिल रहा है। मैं अवधेश सिंह। मालाखेड़ा मौजपुर स्टेट हाईवे 44 के टोल प्लाजा निर्माण को लेकर अहीर का तिबारा क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं। हाल ही में यहां नया राजस्व गांव भी बना है। साथ ही श्यामगंगा, बडेर, सताना, चौमू, बुलंदी, भड़कोल सहित अन्य गांव के लोगों का इस सड़क मार्ग से आना जाना रहता है। टोल प्लाजा बनने पर यहां के लोगों को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। डीपीआर में यहां पर टोल प्लाजा बनाने का कोई योजना प्रस्तावित नहीं थी और यह बीजवाड़ नरूका में ही बन रहा था, लेकिन वहां के लोगों ने विरोध किया तो कंपनी के प्रतिनिधि अहीर का तिबारा में टोल प्लाजा बनाने की सोच रहे हैं। इसके विरोध में जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। मालाखेड़ा एसडीएम नवजोत कंवरिया ने बताया कि ज्ञापन के आधार पर मामले को दिखवाया जा रहा है। मालाखेड़ा नगर पालिका में सरकार ने एडवोकेट देवेंद्र प्रधान को पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया है। वे अभिभाषक संघ के सचिव भी हैं। इसके साथ ही एडवोकेट विष्णु कुमार को भी पैनल अधिवक्ता बनाया गया है। ऐसे में अभिभाषक संघ मालाखेड़ा ने देवेंद्र प्रधान का स्वागत किया। इस मौके पर अध्यक्ष फूल सिंह चौधरी, योगेश शर्मा, जनक सिंह, अनीता देवी, रिपु दमन सिंह, नूरुद्दीन, संजय कुमार और कान सिंह नरूका आदि उपस्थित रहे। अलवर मालाखेड़ा स्टेट हाईवे 25 पर सड़क पर पैदल चल रहे पत्रकार को बाइक ने टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। यहां मोटरसाइकिल खड़ी कर सिर पर हेलमेट लगाकर पत्रकार अवधेश सिंह पैदल चल रहे थे। वे उपचुनाव की कवरेज करने गए हुए थे। इसी दौरान पीछे से एक मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी। इसके चलते वे जख्मी हो गए। हालांकि सिर पर हेलमेट होने के कारण काफी बचाव हो गया। वहीं नीचे गिरने से बेहोश अवधेश सिंह को दुकानदार मोहित सिंह, शोभाराम, लालाराम, कमलेश शर्मा और कल्लू सिंह राघव आदि ने संभाला। साथ ही प्राथमिक उपचार कराया गया। नटनी का बारा स्थित रूपारेल नदी के पानी में उग रही जलकुंभी को हटाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा जेसीबी की सहायता ली जा रही है। इससे रूपारेल नदी का पानी उचित मात्रा में जैसमंद बांध में पहुंच सकेगा। गौरतलब है कि जलकुंभी उग जाने की वजह से पानी के बहाव में अवरोध पैदा हो रहा है।
उधर सरकार द्वारा पुनर्जीवन योजना के तहत भी रूपारेल नदी से जुड़ा कार्य जारी है। सिंचाई विभाग के जेईएन नीरज शर्मा के अनुसार जलकुंभी हटाने में कुछ दिन लग सकते हैं। वहीं ग्रामीण विक्रम पटेल ने बताया कि जलकुंभी हटने से जैसमंद बांध में अधिक से अधिक पानी पहुंचेगा, साथ ही जल जीवों को भी परेशानी नहीं होगी। रूपारेल की नदी में हमारे जलकुंभी इतनी भयंकर छा गई कि पानी लुप्त हो गया। इसमें जीव जंतुओं को जैसे मछलियों काछों को पता नहीं चल रहा, और जो पर्यटक आते हैं तो उनको ये लगता है कि यहाँ तो पानी सूख गया। इसलिए प्रशासन ने सुधली कलेक्टर साहब के आदेश के मुताबिक हमारे यहाँ से जलकुंभी हटाई जा रही है, जेसीबी चल रही है और सफाई चल रही है। 2-3 दिन में पूरा काम हो जाएगा इस जलकुंभी का। पानी भी अधिक से अधिक जाएगा, पानी जाएगा जैसलमेर के लिए ज़्यादा पानी चालू हो जाएगा। और नहीं मौसम के हिसाब से अगर अभी नहीं हटती ना तो ये रुक जाती है, डाटा बन जाता है इसका। उमरैन पंचायत समिति में गुरुवार को उपखंड अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई की गई। यहां अधिकतर राशन कार्ड से जुड़े परिवार पहुंचे। सुनवाई में तहसीलदार रश्मि शर्मा एवं सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीसी रूम में हुई जन सुनवाई के दौरान आए परिवादियों को लाल रसीद दी गई। इसके तहत 7 दिन में उनकी समस्या को हल किया जाता है। उधर साहोड़ी ग्राम पंचायत से आई महिलाओं ने पानी की समस्या सामने रखी। इसके अलावा मनरेगा में काम देने का अनुरोध किया। उपखंड अधिकारी यथार्थ शेखर ने बताया कि बिजली, पानी और आधार सीडिंग आदि से जुड़े परिवार यहां पहुंचे। अनेक समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करवाया गया है। आज ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ परिवार बिजली पानी की समस्या से रिलेटेड आए, कुछ परिवार वीडियो स्तर के लेवल पे कोई आधार सीडिंग, कोई और कोई सीडिंग होगा जिसके संदर्भ में आए हैं। और जितने ज़्यादा परिवारों का निस्तारण हो सकता था हमने उनका निस्तारण करवा दिया है। और बाकी समस्त समस्याओं को जो ब्लॉक लेवल अधिकारी हैं उनको उन समस्याओं से अवगत करा दिया गया है। उनको आदेशित किया गया है कि तत्परता से उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए इस ऑफिस में रिपोर्ट करें। जो हमारा चल रहा है सवेरा महिला मंच, इसमें फील्ड कोऑर्डिनेटर पर काम कर रही हूँ। और यहाँ पे जो महिलाओं की समस्या है, अभी जैसे नरेगा में इनका नाम नहीं आ रहा है, उसको लेके समस्या है। पानी को लेके समस्याएं हैं। किसी के जैसे राशन कार्ड पे राशन नहीं मिल रहा, वो समस्याएं हैं। रोड को लेके काफ़ी समस्याएं लेके अभी जन सुनवाई में हमारी महिलाएं आई हैं और प्रस्ताव रखे हैं कि हमारी ये समस्याओं को जन सुनवाई में जल्द से जल्द सुने। और सर वो हमारा है नरेगा का काम ना मिल रहा, जन सुनवाई में आया साहोड़ी में। क्या चाहते हो? अब काम चाहते हैं। क्या जवाब दिया? अब नो कहीं तो एक नंबर फॉर्म भरो जब। मेरा नाम राणो बाई है, सावड़ी से आए हैं। और हमारे गांव में समस्या पानी की नली आते हैं और पानी नहीं आता उसमें। और एक नरेगा के हमारे नाम नहीं आता, नरेगा का काम करना चाहते हैं। सिलीसेट तिराए पर बोरिंग खुदाई के विरोध में गुरुवार को 15वें दिन भी धरना जारी रहा। गर्मियों के चलते धरने पर 2 ग्रामीण बीमार भी हो गए, जिनमें से एक का उपचार उमरैन सीएचसी पर किया गया। वहीं गांव-गांव जाकर कमेटी भी गठित की जाएगी। पूर्व प्रधान जाकिर खान का कहना है कि सरकार या प्रशासन का कोई प्रतिनिधि किसान संघर्ष समिति से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पूर्व सरपंच सुरेंद्र भारती ने बताया कि किसान बोरिंग नहीं लगाने और शहर में नहर द्वारा पानी ले जाने की बात कह रहे हैं। उधर इस मुद्दे पर कलेक्ट्रेट का घेराव करने की भी योजना है। झील बचाओ संघर्ष समिति का आज 15वां दिन है और 15 दिन से लगातार एक क्षेत्र के किसान सभी भाई धरने पर बैठे हैं और सब केवल इसलिए बैठे हैं कि यहाँ बोर नहीं लगे, ताकि इस क्षेत्र का जो पानी है जो शहर को ले जाने की बात है, नहर से ले जाए, कोई आपत्ति नहीं, किसी किसान को आपत्ति नहीं, किसी कार्यकर्ता को आपत्ति नहीं। लेकिन अगर 35 बोर लग गए, लेकिन परसों तो ये पता लगा है जिला कलेक्टर की मीटिंग में पीएचडी के अधिकारियों से जानकारी मिली कि 35 से नहीं है 100 बोर लगेंगे। और 100 बोर यहीं से नहीं, बाकी सावड़ी है, अकबरपुर है, धवाड़ा है, नटनी का 12 तक लगेंगे। अगर ये 100 बोर लग गए तो निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा क्षेत्र वीरान हो जाएगा। एक तो पहले ही यहाँ के जंगली जानवरों ने ऐसी बुरी स्थिति कर रखी है कि रात भर बेचारा किसान बैठा बैठा रहता है, सो नहीं सकता। एक पता नहीं पड़ता कि कब सुअर आ जाए, कब नीलगाय आ जाए, कब जंगली जानवर और आ जाए। किसान वैसे ही परेशान है। रही सही कसर ये बोर से होने जा रही है। अगर ये बोर हो गए तो यहाँ का वाटर लेवल है, जो जल स्तर है, वो बिल्कुल घट जाएगा। जैसे कि पहले जैसलमेर सूख गया, जैसे कि एक दूसरा बांध जो था वो सूख गया, विजय मंदिर। अगर ऐसी स्थिति यहाँ की होगी तो यहाँ के लोगों को न पानी मिलेगा, न खेती के लिए पानी मिलेगा
और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जो वन्य जीव के लिए बात करते हैं, सारे किसान, सारे इलाके के जो किसान, गरीब मजदूर जो है एक साथ 15 दिन से धरने पर बैठे हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन या सरकार का कोई भी आदमी किसान संघर्ष समिति से बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार और प्रशासनिक आदमी ये सोच करके शायद बैठे हैं वो कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है उनके लिए। वो सोचते हैं कि किसान एक बिखरा हुआ समाज है जिससे कोई ज़्यादा इनकी बात को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अपनी बात को अगर किसी नुमाइंदा शहर में जिस तरीके से शहर का जो नुमाइंदा है, शहर का जो एमएलए है वो अपनी जनता के लिए काम कर रहा है, लेकिन किसान और ग्रामीण लोगों के जो नुमाइंदे होते हैं वो निश्चित तौर पर बेफिक्र रहते हैं। तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे यहाँ से प्रतिनिधि हैं वो भी हमारी बात को सरकार के सामने रखें कि किसानों को जो है इस तरीके से उजाड़ने का काम ना किया जाए, किसान को बर्बाद करने का काम ना किया जाए, किसान की खेती को ख़त्म करने का जो काम किया जा रहा है उसको नहीं किया जाए। पूर्णमासी पर सिलीबेरी गेट बंद होने पर पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालुओं ने इसे खुलवाने की मांग की है। भक्त गोविंद जोशी का कहना है कि ऐसे में मालाखेड़ा, पूनखर और बालेटा से जाने वाले श्रद्धालु परेशान हैं। अब इन्हें घूमकर सदर गेट से जाना पड़ता है, जबकि तीनों ही गेट मंगलवार, शनिवार और पूर्णमासी पर खोलने के आदेश हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर जल्द ही पर्यावरण मंत्री को भी अवगत कराया जाएगा। इस मौके पर पंडित चेतन शर्मा, ललित मोहन, महेश जोशी, मुरारी लाल, हितेश, रोहित, गोविंद जोशी और विमल आदि मौजूद रहे। रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जन्मदिन गुरुवार को धूमधाम से मनाया। ब्लॉक अध्यक्ष अनूप शर्मा ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में फल, बिस्किट और जूस आदि का वितरण हुआ। इस मौके पर प्रधान नसरू खान ने जितेंद्र सिंह के जीवन और विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष अनूप शर्मा, सतीश पटेल, अनिल जैन, अजय भारद्वाज, शौकत खान और अमित भारद्वाज आदि की उपस्थिति रही। हॉस्पिटल में मरीजों को व उनके परिजनों को फल और बिस्किट और फ्रूटी बांट करके भंवर साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। और भंवर साहब हमारे अलवर के नहीं पूरे देश के बहुत ही ऊर्जावान नेता हैं। उनके हम सभी रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी की तरफ से उज्ज्वल भविष्य में लंबी आयु की कामना करते हैं। और सभी जिले में और सभी ब्लॉकों में जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप फल वितरण किए जा रहे हैं सभी ब्लॉकों में, जिले में। अभी मैं भी अस्पताल हॉस्पिटल है, वहाँ भी फल वितरण किए गए। और जगह जगह अलवर जिले में सभी ब्लॉकों में वैक्सीनेशन कैंप भी लग रहे हैं। आदरणीय भंवर साहब के हम अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो। रामगढ़ में गुरुवार को बाबा गिरवरनाथ जी महाराज मंदिर कमेटी की ओर से मीठे शरबत की प्याऊ लगाई गई। मंदिर समिति सदस्य एडवोकेट मोहित जैन ने यह जानकारी दी। मंदिर महंत बाबा नंदलाल महाराज ने विधि विधान से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर सेवादार हरि वर्मा, कुंदन वर्मा, अमरचंद, रतन लाल और लखविंदर सिंह आदि उपस्थित रहे। वहीं गुलाब वाटिका के सामने गुर्जर समाज के नेता भरतू गुर्जर, NSUI जिलाध्यक्ष सतीश गुर्जर, समाजसेवी शिवराम और जगदीश गुर्जर आदि ने मीठे पानी की प्याऊ लगाई। यहाँ कई लोगों ने अपनी सेवाएं दी। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं खैरथल का। खैरथल स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में गर्मी के मौसम को देखते हुए मरीजों की कतार नजर आती है। डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि इन दिनों डायरिया और बुखार के ज्यादा मरीज आ रहे हैं। सुबह से ही OPD पर मरीजों की भीड़ देखने को मिलती है। साथ ही रोजाना लगभग 600 मरीजों की पर्चियां कट रही हैं। यहाँ मरीज अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। खैरथल शहर के अंडर ब्रिज के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति जख्मी हो गया। जानकारी के अनुसार इस मार्ग पर एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा था। इसी दौरान यहां खड़ी गाड़ी का गेट खोलने से मोटरसाइकिल सवार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सैटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं गाड़ी सवार मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया। तिजारा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए पतंजलि योग समिति 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगी। यह कैंप कृष्णा कॉलोनी स्थित सरस्वती पब्लिक स्कूल में लग रहा है। शिविर का समय सुबह 5 से 7 बजे तक रहेगा। उधर इस दौरान पतंजलि योग समिति के धर्मवीर यादव, नीलम यादव, अजय यादव, चरत सिंह, अशोक सैनी, पवन सैनी, लेखराज और सलोना आदि उपस्थित रहेंगे।
भिवाड़ी में मनसा चौक से प्रभात चौक तक पानी भरा हुआ है। इससे लोगों को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क भी क्षतिग्रस्त होने के साथ ही हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है। स्थानीय लोगों में इस व्यर्थ बहते हुए पानी को लेकर रोष व्याप्त है। उन्होंने संबंधित विभाग से इस मामले को संज्ञान में लेकर समाधान करने की मांग की है। टपुकड़ा में एआईसीसी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर गौ सेवा की गई। कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश महासचिव वीर नारायण के नेतृत्व में श्री कृष्ण गौशाला बूढ़ी बावल पहुंचकर गौवंश को हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। वीर नारायण ने बताया कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए जितेंद्र सिंह ने अलवर जिले में उल्लेखनीय विकास कार्य किए थे। सदर थाना अंतर्गत बुर्जा के समीप एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक पर सवार 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भाखेड़ा गांव निवासी सलीम अपनी ताई को बाइक पर बिठाकर रिश्तेदारी में शोक व्यक्त करने लक्ष्मणगढ़ जा रहा था। रास्ते में बुर्जा के समीप तेज गति से आ रही एक बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते 50 वर्षीय बस्सी की मौत हो गई। हालांकि सलीम को खरोच तक नहीं आई। भाखेड़ा के पंचायत समिति सदस्य जावेद ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। तो रास्ते में एक तेज रफ्तार से पीछे से एक बोलेरो आई और उसने टक्कर मार दी पीछे से। कौन सी जगह की बात? ये भूगोर से आगे बुर्जा के पास में। रहने वाले कहाँ से? भाखेड़ा के रहने वाले हैं। क्या कर रहे थे? ये लक्ष्मणगढ़ की तरफ एक रिश्तेदारी में जा रहे थे। कोई काम था कि नहीं, वहाँ हमारे एक गांव रिश्तेदार था तो उसकी क्या एक्सपायर हो गया था 40 दिन पहले, तो उसकी वहाँ मिलने जा रहे थे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में हुआ भीषण विमान हादसा और कांग्रेस ने की श्रद्धांजलि सभा। नेता प्रतिपक्ष जूली ने भी जताया शोक। पूर्व सीएम रूपाणी सहित 100 से ज्यादा यात्रियों की गई जान। जमीन को लेकर खूनी संघर्ष में 5 हुए गंभीर घायल। भिवाड़ी के खजूरी बास में बना तनाव। 10 साल से चलते तलाक के केस और बच्चों से जुदाई ने ली जान। अक्षयपुरा की विवाहिता ने जहर खाकर की खुदकुशी। और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। अलवर पहुंच सांसद समर कैंप में की शिरकत। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।